शांत और खामोश दिखाई देने वाली भारत की देहाती तस्वीर उबलते हुए विरोधाभास का केंद्र है। एक फलता फूलता जीवंत लोकतंत्र, आर्थिक रूप से पनपता हुआ एक प्रगतिशील समाज। भारत आज भी कुचलने वाले सामंतवाद, गरीबी, भुखमरी और खूनी गुटबाज राजनीति का घर है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा को देश के सबसे हिंसक और खतरनाक प्रांतों में से एक होने का दुर्भाग्य प्राप्त है। बर्बाद कर देने वाली आपसी दुश्मनी, राजनीतिक बैर और भयानक कत्लेआम से पीड़ित रायलसीमा आधुनिक समाज की परिधि से बाहर जी रहा था। इस प्रांत पर हुकूमत करते हैं जंगी सरदार, जिनकी निजी सेनाएं बम, तलवार, हंसिया और बंदूकें बेझिझक इस्तेमाल करते हैं। इन हरकतों से प्रांत की बदनामी आज भी अभूतपूर्व है। इन जानलेवा खेतों ने कई डरावने गुटबाजों को पैदा किया, जिनकी हुकूमत आम आदमी की जिंदगी और राज्य सरकार में चलती थी। गुटबाज जो कानून से बड़े और स्वीकार युक्त नैतिक सीमाओं से परे थे। ये एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानी है जो बर्बादी की राह पर चल निकला था। एक बेरहम खूनी जिसने 14 लंबे बरस तक मौत और सर्वनाश का जाल बुना, जिसने अपनी अभूतपूर्व क्रूरता से लोगों में दहशत पैदा की, जिसने अपने कानून से देश के कानून को उखाड़ फेंका। ये उस आदमी की कहानी है जो शराबखोरी और आत्मविनाश की गहरी खाई में उतरता गया। ये कहानी है माइकल विजय कुमार की, जिसने निरंतर तिरस्कार के चलते प्रभु यीशु मसीह को आवाज दी और एक विस्फोट का अनुभव किया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। डॉक्टरों के परिवार में जन्मे माइकल को मसीही परवरिश और विशेष शिक्षा प्राप्त हुई। उनके माता पिता की इच्छा थी कि वो उनके नक्शे कदम पर चले, लेकिन 26 साल की उम्र में माइकल सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। उनका विश्वास था कि लौकिक अधिकार और धन दौलत ही व्यक्ति की सफलता का प्रतीक है और उसी को अर्जित करने में उन्होंने अपनी सारी शक्तियां लगाई। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की जिद ने माइकल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कराया। यहां से वो शक्तिशाली राजनैतिक नेताओं और गुटबाजों की आंख में आंख डालकर देखने लगे। अपने विरोधियों के जाहिल हथकंडे अपनाकर उन्हीं पर इस्तेमाल किए। माइकल एक सत्ता के भूखे, घमंडी और क्रूर व्यक्ति के रूप में बदल गए। हिंसात्मक स्वभाव के चलते वो हर उस व्यक्ति के साथ मारपीट करते जो उनके रास्ते में आए। यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उनकी तुनक मिजाजी और बेवजह क्रोध से बच नहीं सके। हमें छुट्टियों में घर आने से बहुत डर लगता था। पिताजी से तो हम कभी मिल ही नहीं पाते, वो कभी घर पर ही नहीं होते और जब आते तो देर रात को नशे में धुत। मुझे याद है एक बार मैं बीच रात को नींद से जागी तो देखा कि वो मेरी माँ पर पिस्तौल ताने हुए थे और उन्हें डरा रहे थे। मुझे याद है मैं जब एक बार स्कूल से छुट्टियों के लिए घर गई तो देखा कि मेरे पिताजी मेरे दादा दादी को बुरी तरह से मार रहे थे। मेरे दादाजी को उस समय लकवा मार गया था और वह व्हीलचेयर पर बैठे थे और मेरे पिताजी ने उन्हें फर्श पर गिरा दिया था और माँ जब उन्हें मारपीट करने से रोकने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने उन्हें भी लात मारी और बुरी तरह मारने लगे।
मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं बस उस जगह से भाग जाना चाहती थी और कुछ नहीं। मैंने बस अपने भाई का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागने लगी, बहुत तेज। पता नहीं कहाँ जा रही थी, बस भागती रही। उस समय मेरा भाई बहुत छोटा था, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर भागती रही, बस भागती रही। माइकल बाबू, जैसा कि आज वो जाने जाते हैं, राज्य के सबसे खौफनाक और बेरहम गुंडाओं में से एक बन गए। हथियारों का जखीरा जमा करते, बम बनाते और दुश्मनों के इलाके पर हमला करते। सड़क पर बमों और बंदूकों की इस लड़ाई के बीच रायलसीमा हमेशा डर डर के जीता। गुटबाजों से भरी इस राजनीति के 14 बरसों में वो कई क्रूर हत्याओं, दंगों, आपराधिक धमकियों, चुनावों में बूथ कैप्चरिंग तथा राज्य और लोगों पर जुल्म के लिए जिम्मेदार थे। वे कई बार जेल भी गए, लेकिन इससे वो और हिंसक ही हुए। माइकल पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए। उन्हें जेल में जहर दिया गया। पुलिस और विरोधियों ने उन पर गोलियां चलाई और उन पर बम भी फेंके गए। सत्ता की लालच में माइकल कलीसिया के मामलों में दखल देने लग गए। उनके घमंड ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया था और उनके हर कार्य में एक विचलित कर देने वाली महत्वाकांक्षा दिखाई पड़ती थी। लेकिन लगता था हर बार एक विचित्र शक्ति उन्हें बचा रही है। इससे उन्हें अपनी अजेयता और शानदार नियति पर विश्वास हो गया। हालांकि माइकल ईसाई थे, उन्हें अपने मजहब और यीशु से सख्त नफरत थी। यीशु को वो एक कमजोर आदमी मानते थे जो खुद अपनी मौत को रोक नहीं सके। मिस्टर माइकल विजय कुमार एक खूंखार पॉलिटिशियन थे। वे लोगों के लिए दहशत का रूप थे। जब वो राजनीति से जुड़े थे तब उनका बहुत बुरा व्यक्तित्व था। वो इस इलाके के चर्च के मामलों में भी काफी दखलंदाजी करते थे और उन्होंने इस चर्च को काफी नुकसान भी पहुंचाया। एक बार वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपने जीप में मेरे घर आए और उन्होंने न सिर्फ मुझ पर हमला किया बल्कि छुरे से वार भी किया। मुझे गहरी चोट लगी और बहुत दुख भी हुआ। उन्होंने कई बार चर्च की गतिविधियों को नुकसान पहुंचाया। वो कभी कभी मुझे भी डराते धमकाते थे। एक बार तो उन्होंने मुझ पर भी पिस्तौल तानी। घर पर भी माइकल एक दहशत ही थे और बेरहमी से अपनी पत्नी और बच्चों को मारते थे। उनका परिवार लगातार भय में जीता। मेरे पिताजी शराब के नशे में अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मेरे स्कूल पहुंच जाते। मुझे उनसे बहुत डर लगता और अपने टीचर्स और दोस्तों के सामने शर्म भी आती। वो हमारे सर पर सेब रखकर बंदूक के साथ उस पर निशाना लगाते। ये मनपसंद खेल वो दूसरों के साथ भी खेलते। ये हमारे यातनाओं के कुछ किस्से हैं। बहुत कम उम्र में हमने जिंदगी का भयानक रूप देखा। बरसों तक खतरनाक ढंग से जीना माइकल की मनस्थिति पर सर चढ़कर बोलने लगा। वो खूनी आक्रोश और असंतुलित व्यवहार से भरे एक शराबी और नशेड़ी हो गए। वो नींद में बेचैन होते और उन्हें डरावने सपने पीछा करने लगे। विरोधियों या पुलिस द्वारा उड़ा दिए जाने का खौफ उन्हें लगातार सताता रहा। वो अपने परिवार वालों को और भी दरिंदगी से मारने लगे। वो मेरी माँ से बहुत बुरा बर्ताव करते थे। उनकी तरफ वो हद से ज्यादा कठोर थे। यहाँ तक कि हमें, उनके अपने बच्चों को भी वो नहीं छोड़ते। वो हमें बहुत मारते और हम यही सोचते कि वो इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। और मैंने तो कई बार ईश्वर से ये प्रार्थना भी की कि मेरे पिता मर जाएं। हम बाप बेटे का ऐसा अजीब रिश्ता था। उन्हें एहसास हो गया था कि वो आपे से बाहर हो गए हैं और एक अंधे कुएं में फिसलते जा रहे हैं। माइकल मनोचिकित्सक के पास गए, जिसकी परीक्षा में कोई भी शारीरिक रोग दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर की दी गई दवाइयों का माइकल पर असर नहीं हुआ और वो दहशत से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा गोलियां और इंजेक्शन लेने लगे। उनका परिवार उनसे डरता था और उनकी लड़की ने अपने स्कूल से रो रो कर लिखा था कि वो आत्महत्या कर लेगी। लेकिन किसी भी प्रकार के आंसू और मिन्नतें
माइकल का कठोर दिल पिघला न सके। वे अनुचित निर्णय लेते और उनके विचार आत्महत्या की ओर मुड़ने लगे। लेकिन वो मौत के डर में जीते थे। वो सोचते, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा? मैंने इतने बुरे काम किए हैं, क्या मुझे अनंत काल तक दंड भोगना पड़ेगा? अब उनकी पत्नी और छोटे बच्चों की लगातार प्रार्थनाएं सार्थक होने लगी थी। मेरे पति एक वहशी जानवर सा बर्ताव करते। वो मुझे और मेरे बच्चों को बेरहमी से मारा करते। कभी कभी तो मुझे आधी रात को घर के बाहर धकेल देते। मुझे सांप और बिच्छुओं से घिरी हुई जंगली झाड़ियों के बीच रात बितानी पड़ती। उन्होंने कई बार मुझ पर और मेरे बच्चों पर अपनी भरी हुई रिवॉल्वर तानी, पर मैंने हमेशा उनसे सच्चे दिल से प्यार किया और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना की। 17 लंबे सालों तक मेरे बच्चों ने और मैंने ये जुल्म सहन किया। माइकल अपने खतरनाक अस्तित्व का चरम तनाव और अधिक सह न सके और 1993 में जिला पुलिस प्रमुख से बढ़ते संघर्ष ने उन्हें मद्रास, जो चेन्नई है, पलायन करने पर मजबूर कर दिया। चेन्नई में अपने रिश्तेदारों के यहां रहे, जो प्रार्थना करने वाले और धर्म भीरू थे। वहां उन्होंने देखा कि कैसा ये परिवार अपने सादगी भरे जीवन के बावजूद एक दूसरे से प्यार और खुशी बांटता है। उन्हें अपने और उनके जीवन के बीच का गहरा फर्क महसूस होने लगा। मन में सवाल घिरने लगे और वे अपने करतूतों और विचारों की भूल पर आत्मचिंतन करने लग गए। वो जानना चाहते थे कि उनके पास इन जितनी दौलत, अधिकार और दबदबा नहीं होने के बावजूद वे लोग इतने संतुष्ट और तृप्त कैसे हैं। उन्होंने माइकल को यीशु मसीह के प्यार और आत्मा के अंधकार को मिटाने वाली उनकी योग्यता के बारे में बतलाया। उन्होंने उनका परिचय लेमेंस इवेंजेलिकल फेलोशिप के बुजुर्गों से कराया, जिनको माइकल ने अपनी दुर्गति बयान की। माइकल के छुटकारे के लिए उन्होंने गहरी प्रार्थना की। माइकल यीशु की ओर मुड़ने लगे और अपने किए हुए पापों पर प्रायश्चित करने लगे। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। इसी दौरान चेन्नई में प्रभु ने माइकल को विशेष आशीष दिया और उनसे बात करने लगे। एक रात उन्होंने प्रार्थना में प्रभु से बात करने को कहा और उसी रात प्रभु ने उनसे बात की। उन्होंने सपना देखा कि वे लोगों के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग तो उनका हाथ लेकर अपने सर पर रख रहे थे। सुबह माइकल जब उठे तो परेशान थे। उन्होंने सोचा, क्या ये काम पादरियों का नहीं है? वे निरंतर प्रार्थना करने लगे। कुछ दिन बाद परमेश्वर ने यशायाह 42:6 द्वारा उनसे बात की। परमेश्वर का प्रकाश उस वचन पर पड़ रहा था, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले,
एक रात जब माइकल सो रहे थे तो परमेश्वर की वाणी स्पष्ट सुनाई दी। निर्गमन 4, निर्गमन 4, निर्गमन 4, निर्गमन 4। जब उन्होंने इस अध्याय को वचन में पढ़ा तो उसमें पाया कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को अपनी सेवा में बुलाया। जब परमेश्वर का इरादा स्पष्ट हो गया तब माइकल ने राजनीति छोड़कर प्रभु के बुलावे को स्वीकार करने का निर्णय लिया। अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य पर मंथन करते समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की परिवर्तित कर देने वाली शक्ति को अनुभव किया। 30 मार्च 1994 को माइकल की जिंदगी में पहली बार एक अद्भुत शांति ने प्रवेश किया। एक अलौकिक सुख जो किसी भी समझ से बाहर था। वो लगातार भय और चिंता जो उन्हें कभी सताया करती थी क्षण भर में गायब हो गई। माइकल अब पूरी तरह परिवर्तित हो चुके थे। एक व्यक्ति जो कभी खूंखार गुटबाज, एक क्रूर पति और पिता था, एक शराबी और दहशत था, अब परमेश्वर की संतान बन गया। वास्तव में अद्भुत चमत्कार है। मेरे पिताजी में आया बदलाव ईश्वर का एक चमत्कार है। अब मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। हम सब बहुत खुशहाल जिंदगी जीते हैं, बिना डर और अपमान के, बिना कोई हथियार या बॉडीगार्ड्स के। अब मेरे पिताजी हमारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए एक वरदान है। पहले मुझे लगता था कि मेरे पिताजी हमारे लिए एक श्राप है, पर अब मैं जान गई हूँ कि वो ईश्वर की देन है। हमारा रोना और यीशु से प्रार्थना करना बेकार नहीं गया। प्रभु ने हमारे पिताजी को पूरी तरह से बदलकर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। मेरे पिताजी में आया बदलाव एक करिश्मे से कम नहीं, और तो वो मुझे प्रेरणा देते हैं। मैं अब उनकी तरह बनना चाहती हूँ, उनके गुण अपनाना चाहती हूँ। अब वो सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि उनके आसपास सभी लोगों के लिए प्रभु का वरदान है। मुझे अब अपने पिताजी में यीशु मसीह की छवि नजर आती है। मैं अपने सारे दोस्तों से यही कहती हूँ कि अगर सच्चे मन से मांगो तो प्रभु बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकता है। यीशु प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने अपने परिवार के साथ इसका अनुभव किया है। चेन्नई की इन हैरतअंगेज घटनाओं पर माइकल के अपने शहर में लोगों ने विश्वास नहीं किया, शक की नजरों से देखा। कई लोगों ने सोचा कि ये उनके दुर्भाग्यपूर्ण अंत से बचने का बहाना है, तो किसी ने समझा कि ये उनके उतार चढ़ाव वाले जीवन का एक अध्याय मात्र है। यहां तक कि उनके रिश्तेदार और अंगरक्षकों ने इस बदलाव को अस्थायी माना। जब माइकल अपने शहर वापस लौटे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से राजनीति को छोड़ने का ऐलान किया। अखबारों की सुर्खियों में भी यह खबर जोर शोर से छापी गई। उनके कट्टर से कट्टर दुश्मनों को भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सार्वजनिक और निजी रूप से लगभग उन 300 लोगों से माफी मांगी जिनको उन्होंने बड़ी क्रूरता से सताया, जिनकी जिंदगियां तबाह की। कई सालों बाद उन्होंने मुझसे माफी मांगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। अब वे प्रभु के शिष्य बन गए हैं। वे प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी बहुमूल्य सेवा और अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर रहे हैं। वो मेरे पास मद्रास आए
और अपने गुनाह कबूल किए। मैंने प्रार्थना की और आशीर्वाद दिया। ये अविश्वसनीय रूप से कठिन और खतरनाक कार्य उन्होंने प्रभु की अनुकंपा और मार्गदर्शन के निर्मल विश्वास से ही किया। लोगों ने उस व्यक्ति में स्पष्ट बदलाव देखा जिससे वे कभी डरा करते थे। अपने आगामी जीवन की दिशा निर्धारण का मार्गदर्शन लेने वे घंटों प्रार्थना करते। लेमेंस एवेंजेलिकल फेलोशिप में माइकल का बपतिस्मा हुआ और वे सार्वजनिक रूप से प्रभु के पवित्र वचन का प्रचार करने में लग गए। उनका परिवर्तन इतना अनूठा था कि जो कोई उन्हें देखने आते थे वे खुद परिवर्तित हो जाते। यीशु ने हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, लहू बहाया। उन कोड़ों से हमें रोग मुक्ति और लहू से पाप मुक्ति मिलती है। हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़कर वो हमारा मुक्तिदाता बन गया। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है और उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। माइकल एक शक्तिशाली गवाह और यीशु मसीह के प्रचारक बन गए। वे जहां भी जाते परमेश्वर के कृपा की उनकी अनूठी गवाही लोगों के मन को छू जाती और कईयों को आशा और धीरज का संदेश देती है। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियां लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियां लेके प्यार। अब वो एक नए इंसान हैं और ये बदलाव सचमुच एक चमत्कार है। अब हमारा परिवार एक नई जिंदगी जी रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब हमें वो चीज मिल रही है जो हमें बचपन से आज तक नसीब नहीं हुई, और वो है हमारे परिवार का, माता पिता का, खासकर पिताजी का प्यार। अब मैं और पापा अच्छे दोस्त हैं। मेरे पति के परिवर्तन पर विश्वास नहीं होता। अगर यीशु मसीह की कृपा नहीं होती तो अब तक मेरे बच्चे अनाथ हो गए होते और मैं विधवा। जिन हाथों में पहले बम और बंदूकें हुआ करती थी, आज उन्हीं हाथों में होली बाइबल पाई जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो ये एक सपना हो। जैसे कि बाइबल में लिखा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। यीशु सच में महान है। लेके प्यार।
ईश्वर ने मुझे बचाया और एक नया आदमी बनाया और मेरे मन को ये अपार शांति दी। इससे ज्यादा खुशी मुझे और कहीं से नहीं मिल सकती। इस तृप्ति से ज्यादा अब पहले मुझे लगता था कि पैसे वाले ही खुश रह सकते हैं, पर अब ये बात मैं समझ गया हूं कि जिसका ईश्वर से मिलन हो गया हो, जो एक पवित्र व्यक्ति है, वही इस दुनिया का सबसे खुश इंसान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु ने इस तरह मुझे बचाया। अब मैं इन सारी परेशानियों से दूर हूं। वो तकलीफ दे दिमागी परेशानियां, वो नींद ना आना, वो बेचैनी, वो आत्महत्या की इच्छा, वो शराब की और सिगरेट की गंदी आदतें, वो सत्ता का नशा और वो वहशीपन, इन सारी समस्याओं का समाधान हो गया है मेरी जिंदगी में, मेरी आत्मा में। अब मैं अच्छे से जानता हूं कि यीशु ही सच्चे प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं और मुझे इस दलदल से उबारने वाले हैं। अपने शहर के पास स्थित निर्मल पहाड़ियां उनकी आध्यात्मिक शरण हैं, जहां वे प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं। माइकल के जीवन में परमेश्वर की अलौकिक योजनाएं प्रकट हो रही हैं। जीवन बदलने वाली ये गवाही और सेवा कई खोई हुई और नाश होने वाली आत्माओं को अब ज्योति और आशा दे रही है। ये वास्तव में परमेश्वर की अद्भुत कृपा है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सब झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों